हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे एक्सेल के बारे में, वी लुकअप फार्मूला के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम बताए थे सैलरी शीट बनाना, कैसे सैलरी शीट बनाते हैं, लेकिन आज आपको उसके साथ साथ हम वी लुकअप भी बताएंगे। तो पहले सैलरी शीट के बारे में कुछ बता दें, उसके बाद से वी लुकअप के बारे में भी फार्मूला लगाना बताएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको एक्सेल में ये काम होता है वी लुकअप का। ठीक है, इसमें आपको जो सैलरी है, जो एम्प्लॉई जो है, एम्प्लॉई का जो सैलरी मिलता है कंपनी में, वो सारे HRA, TA, DA ये सब मिलता है और PF कटता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बताएंगे कैसे फार्मूला पर, एक बार बताए थे लेकिन एक बार और रिवीजन आपको करा देना है। इसको जहाँ फार्मूला लगा उसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, तो इस सारे में फार्मूला लगेगा। ठीक है, यानी ये कैलकुलेट होगा। तो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ जाना होगा, यहाँ इक्वल टू देना होगा। इक्वल टू कोई फार्मूला लगाने से इक्वल टू देना है, बराबर का चिन्ह देना अनिवार्य है। ठीक है, अब यहाँ से हमका इक्वल टू देंगे। इक्वल टू देने के बाद हमको बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना होगा, जो हमारा सैलरी है उसको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से D और यहाँ से 3, तो D3 ऑटोमेटिक क्या होगा, लिख देगा। और यहाँ पर D3 नहीं, इधर से C और इधर से 3, तो C3 इधर से हो जाएगा, यानी इधर से C इधर 3, यानी C3 यहाँ पर आ गया। उसके बाद से हमको क्या करना होगा, गुणा का चिन्ह देना होगा। कितना परसेंट है, तो 5% है। 5 लिखकर परसेंटेज लगाना होगा, शिफ्ट दबाकर, तो यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा। इंटर कर देंगे तो यहाँ पर टोटल निकाल देगा। ठीक है, अब ये चीज़ है, यहाँ टोटल सेलेक्ट करेंगे तो HRA टोटल का निकाल देगा। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद से TA निकालना होगा, तो TA निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, इक्वल टू देंगे। उसके बाद से बेसिक सैलरी जो है, बेसिक सैलरी देंगे, गुणा करेंगे किससे, 3 से, तो 3% यहाँ डालेंगे, तो 3% क्या होगा, ये गुणा हो जाएगा। पकड़ के खींचेंगे तो ये टोटल यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसको इक्वल टू करेंगे, उसकी तरह बेसिक सैलरी और गुणा करेंगे किससे, यहाँ पर 10 है, तो 10 यहाँ लिख देंगे और परसेंटेज डाल देंगे। तो परसेंटेज डालने के लिए शिफ्ट दबा कर 5 इंटर करेंगे तो क्या होगा, ये भी आपका निकल देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, टोटल यहाँ पर HRA, DA, TA, HR मीन्स हाउस रेंट, TA डेली अलाउंस आने जाने का किराया, और DA मतलब डेली अलाउंस महंगाई भत्ता। ठीक है, ये चीज़ निकल गया। टोटल यहाँ दिखा भी दिया, टोटल यहाँ फार्मूला लगाए थे, और यहाँ से इस सब को जोड़ देंगे तो क्या होगा, टोटल हो जाएगा। यहाँ टोटल जोड़ने के लिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ ऑटो सम कर देंगे, नहीं तो फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू सम SU1, टैब दबाएंगे। टैब दबाएं तो ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लग जाएगा, और यहाँ से टोटल यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करके इंटर करेंगे तो टोटल मेरा निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको पकड़ के खींच देंगे तो टोटल का टोटल निकल जाएगा। ठीक है, ये जो रुपया का सिंबल है, ये कहाँ से आएगा बता देना है। जैसे जितना पर रुपया का सिंबल लाना होगा उतना को डाटा को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमारा कभी भी रुपया, ये रुपया है इसलिए रुपया का सिंबल दिए हैं, और पॉइंट के बाद 0 दिखाने का मतलब ये हुआ कि हमको पॉइंट के बाद क्या होना चाहिए, 10 पैसा, 15 पैसा, 50 पैसा या 100, जितना भी होगा, 93 पैसा या 95 पैसा जितना होगा, ये पैसा के लिए यहाँ पॉइंट के बाद शो करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर पैसा नहीं है तो 0 दिखाएगा, पैसा रहेगा तो वो पैसा दिखाएगा जितना पैसा होगा इस पर। ठीक है, तो ये रुपया है, तो रुपया इसलिए रुपया का सिंबल कैसे लगेगा, तो जिस पर रुपया का सिंबल लगाना होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे इस तरह सिलेक्ट किए, इतना पर लगाना है, चाहे पूरा पर लगाना है यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा को सिलेक्ट कर लेंगे। पूरा को सिलेक्ट करने के बाद हमको कहाँ जाना होगा, यहाँ ये दिया हुआ है डॉलर का सिंबल, यहाँ जाना होगा कोना पे, और सबसे नीचे मोर आपका दिया हुआ है, मोर अकाउंटिंग, क्लिक करना होगा। और यहाँ क्लिक करके ये सबसे नीचे दिया है ना, ये वाला इंडिया, यहाँ पर यहाँ इसको सिलेक्ट करना होगा, और इसको सिलेक्ट कर ओके कर देंगे तो सब पर रुपया का सिंबल आगे की तरफ लगेगा। पीछे की तरफ लगाना होगा, तो यहाँ पर अकाउंट दिया है, इस पर क्लिक करते पीछे की तरफ सिंबल आएगा। हमको आगे तरफ लगाना होगा, तो यहाँ दिया हुआ है नीचे वाला ऑप्शन पर क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ पर रुपया का सिंबल आगे आ जाएगा। ठीक है, ये आने के बाद हमको क्या करना होगा, अब यहाँ PF निकालना होगा। ये तो टोटल आपका ग्रोस सैलरी निकल गया। अब टोटल ग्रोस सैलरी के बाद हम PF निकाल कर इसको घटा लेंगे तो हमें नेट सैलरी निकल जाएगा। तो हमको क्या करना होगा, इक्वल टू देना होगा। इसके बाद से हमको क्या करना होगा, बेसिक सैलरी मैंने जो बेसिक सैलरी इससे हमको क्या करना होगा, 4% गुणा करना होगा 4%, तो यहाँ से हमारा 4% क्या होगा, निकल जाएगा। निकल गया। अब निकलने के बाद हमको क्या करना होगा, इसको पकड़ के खींचना होगा नीचे की तरफ, तो खींच देंगे तो यहाँ पर टोटल हमारा क्या होगा, निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर निकल गया। अब हमको क्या करना है, इसको निकालना है, PF भी निकल गया। अब हमको क्या करना है, नेट सैलरी निकालना है। पूरा नेट सैलरी कितना होगा, तो इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे,
इसको इसमें से घटा देंगे। तो सबसे पहले बड़ा वैल्यू को घटाने के लिए सबसे पहले बड़ा वैल्यू को सिलेक्ट किया जाता है, माइनस का चिन्ह देकर छोटा वैल्यू को सिलेक्ट किया जाता है, तभी क्या होगा। नहीं तो अगर पहले बड़ा वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे, पहले छोटा वैल्यू पहले सेलेक्ट कर लेंगे, बाद में बड़ा वैल्यू माइनस देकर सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस में शो करेगा, ठीक है। लेकिन हमको कभी भी घटाना होगा, माइनस करना होगा, तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इक्वल टू देकर सबसे बड़ा वैल्यू सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद से छोटा वैल्यू सेलेक्ट करना होगा, तब इंटर करना होगा, ठीक है। तब क्या होगा, ये टोटल आपका नेट सैलरी निकल जाएगा। पकड़ के देंगे तो टोटल हमारा क्या होगा, ये टोटल नेट सैलरी सबका निकल जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब हमको क्या करना है कि आपका ये तो पीएफ घट गया, तो ये पीएफ जितना होगा उतना कंपनी काट लेगा, सैलरी के अकॉर्डिंग पीएफ रहता है, ठीक है। अगर यहाँ 15,000 है तो उसी हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, 4% कटेगा। यहाँ 20,000 रहेगा बेसिक सैलरी, तो यहाँ पर उसी हिसाब से हमारा 4% कटेगा, ठीक है। तो जितना कटेगा उस हिसाब से कंपनी जोड़कर उसे दुगुना करके दे देगा आपका पीएफ लास्ट में जब रिटायर हो गया तो ये तो समझ में आ गया आपको कैसे ये चीज़ करते हैं। अब भी लुकअप अब बताना है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, अब इसको भी लुकअप के बारे में हमको समझा देना है। भी लुकअप समझाने के लिए थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, इसको छोटा करके इधर साइड में रहना होगा, ठीक है। ये पूरा शो करना चाहिए, ये पूरा शो करेगा, सिलेक्ट करना होगा इस भी लुकअप में, जो भी फार्मूला लगाएंगे यहाँ शो करना होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, इसलिए इसको छोटा किए हैं टोटल डाटा को, ठीक है। तो भी लुकअप का यहाँ देखिए फार्मूला भी लिखे हैं नीचे। अब कैसे हम लगाते हैं इसमें बता रहे हैं। जैसे ये हो गया सीरियल नंबर के हिसाब से भी आप क्या कर सकते हैं, भी लुकअप देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर सीरियल नंबर के जगह आप लिख सकते हैं इम्प्लाई नंबर, यानी इम्प्लाई का नंबर भी यहाँ लिख कर, इम्प्लाई का नंबर यहाँ लिख कर उस हिसाब से भी यहाँ कैलकुलेट करके आप क्या करें, इम्प्लाई का नाम और सैलरी, उसका नेट सैलरी देख सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, पहले हम सीरियल नंबर लिखे हैं तो सीरियल नंबर के हिसाब से ही हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ मान लीजिए 5 वाला हमको क्या करना है, 5 नंबर का में जो डाटा होगा उसको हमको चेक करना है कि इसका नाम क्या है, इस इम्प्लाई 5 नंबर पर इम्प्लाई कौन है और इसका पूरा नेट सैलरी कितना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना होगा, या फार्मूला लगाना होगा। तो फार्मूला लगाने के लिए इक्वल टू देंगे और भी लुकअप लिखेंगे, भी लुकअप आ जाएगा। टैब दबाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये कोष्टक दे देगा। अब इसको क्या करना है, अब इसमें क्या करना होगा, ये सीरियल नंबर को जो भी नंबर होगा सीरियल नंबर उसको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर K3 आ जाएगा, इधर से K इधर से 3, तो K3 आ जाएगा। उसके बाद से कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद हमको क्या करना होगा, इसको पूरा डाटा को सिलेक्ट करना होगा। पूरा डाटा यहाँ से नहीं करेंगे, जितना हमारा सीरियल नंबर से है यहाँ से लेकर हमको लास्ट यहाँ तक सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। जितना डाटा है उतना डाटा को हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से फिक्स करेंगे। फिक्स का मतलब हुआ लॉक। तो लॉक करने के लिए एक कोड होता है, जैसे यहाँ देखिए F4 होता है, तो F1 F2 F3 F4 यानी फंक्शन की सबसे ऊपर होता है F1 से लेकर F12 तक। तो हमको उसमें से F4 प्रेस करना होगा। F4 दबाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये फिक्स हो जाएगा, यानी लॉक हो जाएगा। इसको लॉक करना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा ये फार्मूला इस पर ये चीज़ नहीं काम करेगा, ठीक है। तो ये लॉक हो गया। लॉक होने के बाद इसको कमा देंगे। कमा देने के बाद हमको क्या करना होगा, इस पर काउंट करना होगा कितना नंबर पर मेरा है, ये आपका इम्प्लाई 9। तो इम्प्लाई नेम निकल रहा है, तो इम्प्लाई नेम कौन नंबर पर है, 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर पर है। ये 1 नंबर हो गया, बी 2 नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ 2 लिख देंगे, फिर कमा देंगे और कमा देने के बाद नीचे देखिएगा 2 फॉल्स एगो सिंबल देगा, 2 और फॉल्स। तो हमको फॉल्स करना होगा। फॉल्स करने के लिए 0 लिखना होगा, तो 0 फॉल्स हो गया, ठीक है। और इधर से हमको क्या करना होगा, ब्रैकेट को बंद करना होगा और यहाँ से इंटर करना होगा, ठीक है। तो अब देखेंगे कि 5 नंबर पर हमारा अजीत कुमार था। अजीत कुमार ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारा आ गया। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पर सेम यही फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करना होगा, ठीक है। तब समझिए, देखिए कैसा लगा, इक्वल टू अभी लुकअप लगाते हैं, भी लुकअप यहाँ से और टैब दबा कर यहाँ भी लुकअप आ जाएगा। और हमको क्या करना होगा, यहाँ से फिर इस सीरियल नंबर को सिलेक्ट करना होगा जैसे हम सेलेक्ट किए थे, फिर कॉमा लगाना होगा और फिर से हमको पूरा डाटा को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, जैसे उसमें किए थे। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा इधर साइड में हम आ जाएंगे, थोड़ा सा हमारा दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब इसको लॉक करना होगा। लॉक करने के लिए बताए थे F4 दबाएंगे तो यहाँ से लॉक हो जाएगा। देखिए F4 दबा दिए तो क्या होगा, ये
लॉक हो गया। यानी F1 F2 F3 F1 कहाँ मिलेगा, सबसे फंक्शन के में मिलेगा F1 से लेके F12 तक, जिसमें F1 F2 F3 सबसे ऊपर दिए F4 दिया होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ये इसको पूरा डाटा को सिलेक्ट करके F4 दबाएंगे तो ये क्या होगा, ये लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद इसको कमा देंगे। कमा देने के बाद हमको क्या करना होगा, यहाँ पर ये डाटा कितना नंबर पे है, यानी आई तक है, तो हमको इसको गिनना होगा कितना नंबर पे है। एक सीरियल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 नंबर पे है। इस हम क्या करना होगा, यहाँ 9 लिखना होगा, ठीक है। और इधर आ जाएंगे साइड से, अब यहाँ पर 9 लिखेंगे, ठीक है। 9 लिख देंगे। 9 लिखने के बाद हमको क्या करना होगा, कमा देना होगा, और ट्रू फॉल्स यहाँ आएगा तो फॉल्स के लिए 0 लिखना होगा, और यहाँ से बंद करना होगा ब्रैकेट, और इंटर कर देंगे तो क्या होगा, मेरा ये टोटल कैलकुलेट कर लेगा, देखिए आ गया। अब हमको चेक करना होगा अजीत में, इसमें 9,120 रुपया, 9,120 रुपया हमारा टोटल आ जाएगा। इसमें भी आपको ये रुपीज़ है तो इसमें भी आपको उसी तरह रुपीज़ का सिंबल लगाना होगा। तो फिर वैसे ही जाएंगे यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए मोर ऑप्शन में जाए, मोर अकाउंटिंग में जाएंगे। उसके बाद से यहाँ जाकर यहाँ से हम क्या करना होगा, सबसे नीचे वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, इंडिया, और यहाँ से ओके कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ से इसमें भी वैसे ही लग जाएगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया आपको, इस तरह से हम VLOOKUP देंगे। अब एक और चीज़ बता देना है इसमें, अब आपको क्या करना होगा, ये तो हो गया, इधर थोड़ा साइड में आएंगे। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ हम लिख रहे हैं 3, एंटर कर रहे हैं तो 3 का डिटेल्स आ जाएगा, 3 नंबर। तो 3 नंबर है अमित कुमार, इसका टोटल है 2,850, तो 2,850, ठीक है। उसी तरह हम लिख देंगे यहाँ पर दूसरा डाटा देखना होगा 9 नंबर का, इंटर करेंगे तो 9 नंबर का डिटेल्स आ जाएगा, आ गया। मोहन कुमार टोटल है 4,560 रुपया, 4,560 रुपया। तो नेट सैलरी टोटल निकाल दे रहा है, नेट सैलरी जो होगा नेट सैलरी में दिखा देगा, और यहाँ पर आपको क्या दिखा देगा, एम्प्लॉय नाम दिखा देगा उसका, जैसे ही इसमें डालेंगे जितना डाटा सेलेक्ट किया है सारे डाटा का आपका सारे रिकॉर्ड यहाँ पर शो करेगा। अगर मान लीजिए 4 वाला देखना होगा तो यहाँ लिख दीजिएगा 4, तो यहाँ पर 4 वाला एम्प्लॉय का नाम और उसका टोटल दिखा देगा, देखिए यहाँ पर उसका नाम भी दिखाएगा, उसका टोटल नेट सैलरी कितना है, उसका नेट सैलरी भी दिखा देगा, ठीक है। VLOOKUP बहुत ज़रूरी है, ये इंटरव्यू वगैरह में ये सब जितना काम होता है ऑफिशियल काम, उसमें आपको इसका ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट था, आप देख लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, जैसा होगा आपको। F4 हम बता दे रहे हैं, F4 होता है यहाँ पर F4, इस तरह से देखिए सबसे फंक्शन की में दिया होगा सबसे ऊपर, ठीक है। कीबोर्ड के सबसे ऊपर दिया रहता है फंक्शन की में, ठीक है। समझ में आ गया। अगला वीडियो में बाकी और बताएंगे। थैंक यू।